ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। जिस चैप्टर का हम पाठ कर रहे हैं उसका नाम है भार समर्पण। इस चैप्टर में हमने देखा, ऑलरेडी कल से हमने पढ़ने की शुरुआत कर दी है। हमने देखा कि ठाकुर की लीला संवरण का समय अभी नज़दीक आता जा रहा है और एक्चुअली यह चैप्टर में जो घटनाएं हैं वो तो ठाकुर जब दक्षिणेश्वर में थे उसी समय की घटनाओं को यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज ने संकलित किया है और उसके ऊपर में उन्होंने कुछ न कुछ व्याख्याएं की है। ठाकुर जबकि षोडशी पूजा के बाद से ही ठाकुर चाहते थे कि माँ धीरे धीरे करके अपने संतानों का जो आध्यात्मिक भविष्य है उसका घड़तर करने का जिम्मा अपने पास में ले, किंतु यह जो पूरा कार्य करना था वो उस समय के भारत की जो ऑर्थोडॉक्स, उस समय की जो कंजर्वेटिव समाज व्यवस्था थी उसके भीतर में रह कर के करना था। यह निवेदिता या तो फिर जोसेफाइन मैक्लाउड या तो फिर सारा ओली बुल, इन लोगों को लेकर के जब स्वामी जी भारत में आए थे तो उस समय भारत की परिस्थिति किंतु संपूर्ण रूप से बदल गई थी। यह हमको देखना है। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि यह जो शरद चंद्र चक्रवर्ती जो कि स्वामी जी का इतना कंजर्वेटिव ब्राह्मण डिसाइपल था, वो भी कहता है कि जिस तरह से वो स्वामी जी को कहता है कि आज के युग में आपने यह जो फॉरेन डिसाइपल को लेकर के, ये जो गोरे डिसाइपल है मिस्टर एंड मिसिस सेवियर और ये जो ये जो उस समय मिस्टर एंड मिसिस सेवियर स्वामी जी के साथ में आए थे। सर्वप्रथम स्वामी जी जब लंदन से भारत वापस आए उस समय यह दो उनके साथ में थे और यह था गुडविन था। तो ये जो गोरे लोग आपके साथ में आए हैं भारत में और वे लोग कटिबद्ध है, वे लोग प्रण करके आपके साथ में वेदांत और योग का प्रचार करने के लिए वे लोग तैयार है। यही इस युग का सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये वो शरद चंद्र चक्रवर्ती स्वामी जी को कहता है। तो वो जो एक समय था 1900 के बाद का कि भारत में जागरण आ चुका था, एक तरह का पॉलिटिकल अवेयरनेस जागृत हो चुका था कि जिसकी वजह से, वैसे तो स्वामी जी भारत में आए थे 1897 की जनवरी मास में, किंतु उसी समय यह जो 19th सेंचुरी का जो आखिरी समय था उस समय में ये जो आखिरी 5 साल न कि 10 साल ये भारत एक तरह की नींद में जो डूबा था, तमस में जो डूबा था उसमें से जग रहा था। और इसके पीछे यदि कोई एक डेट यदि हमको देनी हो कि वो कौन सी तिथि है, कौन सी तारीख है, कौन सा नक्षत्र है कि जिस समय ये पुराने भारत का जो अंत आया, नया भारत का शुरुआत हुआ, तो वो डेट तो वैसे होगा 1836 ठाकुर का भूमि पे अवतरण, उनका जो जन्मदिन है वही होना चाहिए। किंतु इसका जो वाइडर जो प्रभाव समाज के ऊपर में पड़ा, समाज ठाकुर का आगमन, ठाकुर के क्रियाकलाप, ठाकुर की लीलाएं वो कलकत्ता के शहर तक सीमित था ऐसा हम कह सकते हैं। नो डाउट ये हीरानंद या तो विजय कृष्ण गोस्वामी वगैरह जो दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में गए, या तो फिर ये नाग महाशय है वगैरह, तो उन्होंने निश्चय ठाकुर के नाम का प्रचार तो किया, या तो फिर रेधर हम कहेंगे कि उनके जीवन की महत्ता देख करके, उनके जीवन की जो नोबिलिटी है, स्पिरिचुअल उनकी जो अटेनमेंट थी, वो देख करके वहाँ के लोगों को अवश्य पता चला होगा कि इनके गुरु श्री रामकृष्ण है और श्री रामकृष्ण इतने महत साधु चरित्र अवतार तो शायद इसके रूप में वे लोग न पहचाने, किंतु इस तरह के एक महत चरित्र संत कलकत्ता में रहते हैं। किंतु कलकत्ता से बाहर पूरे भारत देश में गांव गांव, शहर शहर जो एक स्वतंत्रता, एक जो अपनी ये जो गर्व है भारतीय सनातन, ये जो चिंताधारा का, उसके ऊपर में यह गर्व प्रकट होना, अपने हिंदू धर्म पे एक भीतर में से एक तरह का एक प्रेम जागृत होना। क्योंकि क्या है कि उस समय की परिस्थिति हमने देखी थी
कि ये रिफॉर्म सोसाइटी वाले जितने भी थे वो दिन रात हिंदू धर्म को गाली देते रहते थे। तो उनको सुनकर के जो कॉलेज एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ है, जिनमें कि प्रोमिनेंट स्वामी विवेकानंद स्वयं थे उस समय के नरेन, उनके मन में एक तरह से यह प्रवेश हो गया था कि क्या हमारी सनातन भारतीय संस्कृति, उसके भीतर में वो सत्व या तो वो शक्ति या वो पावर के अभी तक बचा है, जो कि ये जो मॉडर्न ऑनस्लॉट है, ये जो आधुनिक आक्रमण है विचारधारा का, उसके सामने टिक पाए। क्योंकि बात सिर्फ यह नहीं थी कि विदेश से विदेशी लोग अपने विदेशी धर्म को लाए थे, साथ साथ में हमारे भारतवासियों ने यह भी देखा कि सुपीरियर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद में जो लर्निंग एंड नॉलेज अबाउट मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इन लोगों का इतना एडवांस था कि हम जैसे भारत जैसी इतनी विशाल विराट जो सत्ता थी, हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, करोड़ों करोड़ों की जिसकी जनसंख्या है, उसको जैसे कि चिपटी माने क्षण भर में ऐसा लगा जैसे कि वो जो कहाँ पे वो जगत के दूसरे कोने में, जगत के एक कोने में छोटा सा एक टापू है जहाँ पे हमेशा ठंडी गिरती रहती है, सूरज का प्रकाश भी उनको देखने को नहीं मिलता, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग वहाँ पे जीते हैं। वहाँ से एक डेलीगेशन क्या आया, 10 15 20 25 100 200 लोगों का, कि ये हजारों सालों पुरानी संस्कृति को जैसे कि क्षण भर में उन्होंने अपने वश में कर लिया हो। क्या एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं? हमारे खुद के दुष्कर्म के अलावा और क्या कह सकते हैं? अदरवाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो गैप था वो इतना बड़ा था, किंतु मुझे नहीं लगता कि इवन यह गैप यह बात एक्सप्लेन कर पाएगी। तो जो भी है, सभी जो भारतीय थे, जो खास करके जो चिंतन करते थे, जो सोचते थे, जो यह सब चीज़ों के ऊपर में एक मंतव्य रखते थे, सभी के मन में यह सब जागृत हो गया था, यह भाव कि हिंदू धर्म या तो अपनी सनातन संस्कृति है, उसके भीतर में कितना सत्व है और नहीं है, यह चिंतन प्रारंभ हो गया था। तो इस चिंतन को लेकर के किंतु जब स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ शिकागो में जो अमेरिकन भाइयों और बहनों, अमेरिकन बहनों और भाइयों ऐसा करके जब संबोधन किया, तो उस समय जो जागृत हो गई थी भारत की चेतना, तो उसके बाद में देखिए जब स्वामी जी भारत आए तो उनको एक नया भारत देखने को मिला था। मुझे लगता है कि स्वामी जी के माइंड में यह जो होगा, सबसे बेस्ट कॉन्ट्रास्ट कौन सा होगा, स्वामी जी जब भारत लौटे होंगे, जब गए थे उस समय का भारत और जब वापिस आए हैं उस समय का भारत। मुझे लगता है कि स्वामी जी की जो सूक्ष्म दृष्टि थी, उन्होंने इस बात को अवश्य समझ लिया होगा, डिटेक्ट किया होगा, उनको यह बात दिख रही होगी, उनको यह बात पता चल गई होगी कि यह दोनों भारत में कितना बड़ा डिफरेंस है। अभी क्या है, स्वामी जी खुद तो अपनी प्रशंसा करेंगे नहीं, स्वामी जी खुद तो कहेंगे नहीं कि मैंने जो अमेरिका में कार्य किया उसकी वजह से भारत देश आज मैं जब वापस आ रहा हूँ तो बिल्कुल नया भारत देश दिखता है। तो ऐसा स्वामी जी तो बोलेंगे नहीं, किंतु जो स्वामी जी के जो रीडर्स है, स्वामी जी के जो फॉलोवर्स है, जैसे कि हम, तो मैं कहता हूँ कि वी कैन सेफली एज्यूम, क्योंकि मैं जब स्वामी जी को पढ़ने से पहले मैं भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा करता था, तो उस समय मुझे तो एक प्रश्न तो यह आया ही था कि ये जो भारत देश इतना विशाल, इतना विराट, इतनी पुरानी संस्कृति, इतना एडवांस्ड सिविलाइजेशन एक मुट्ठी भर गोरों के सामने कैसे झुक जाए। और उसमें भी देखिए कि बात सिर्फ यह नहीं है कि हिंदू संस्कृति उनके सामने झुक गई, हमको पता है कि और एक रेडिकल मूवमेंट जो कि अरेबिया में प्रारंभ हुई थी, इस्लाम, वो इस्लाम के रूलर मुगल एम्पेरर्स भारत पे राज कर रहे थे। तो जब वे लोग भारत में आए तो सिर्फ वही बात वो हुई थी कि जो भारत इतना जैसे कि डिप्रेव हो गया था, इतना बैकवर्ड हो गया था मॉडर्न थिंकिंग में, कि वो जो चंद घोड़ेसवार जो अरेबिया से न कि ये अफगानिस्तान से आए थे, उन लोगों ने भारत के ऊपर में संपूर्ण कब्जा कर लिया। तो वो एक बार रिपीट हो चुका था, किंतु अब तो ये मुगल सल्तनत थी। देन दे आर सपोज टू बी मोर एडवांस देन हिंदूज, एटलीस्ट इन दिस मैटर ऑफ एडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। यह जो युद्ध क्षेत्र की
जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उसको एक्सेप्ट करने में मुगल लोग तो ज़्यादा आगे थे, होने ही चाहिए। अदरवाइज तो हिंदू राजाओं के ऊपर में, राजपूत मराठा राजाओं के ऊपर में उन्होंने इस तरह से माने उनको हटा करके संपूर्ण भारतवर्ष पे अपना कब्जा कर लेना, संपूर्ण तो नहीं किंतु फिर भी। अच्छा, इसमें भी क्या है कि देखिए कि उस समय का यदि भारतवर्ष गिने तो म्यांमार से प्रारंभ करके ये अफगानिस्तान तक जाता था। उसमें यदि साउथ इंडिया को छोड़ दे और जो सिर्फ नॉर्दर्न स्ट्रिप है ये म्यांमार से अफगानिस्तान और ऊपर में कश्मीर तक जाती हुई, तो वो जो भारतवर्ष पे वे लोग जो उनका अधिकार था वो आज के भारत की जो साइज थी इंक्लूडिंग साउथ इंडिया, आज के भारत की जो साइज है उससे ज़्यादा थी। तो एनीवे उन्होंने बहुत सारे मैंने बहुत बड़े हिस्सों पे अपने पे राज किया। किंतु प्रश्न है कि जब गोरे लोग आए, ये जो चाहे डच हो न कि चाहे फ्रेंच हो न कि चाहे पोर्टुगीज़ हो न कि अल्टीमेटली ब्रिटिश हो, तो इनके सामने ये मुग़ल सल्तनत ने भी घुटने टेक दिए। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं बीच में एक बार मैंने स्टडी किया था इन सब चीज़ों का कि किस तरह से वो जो आखिरी जो मुग़ल राजा था, बादशाह था, इसको डरा धमका करके ब्रिटिश लोगों ने ये सब बिहार और बंगाल की दीवानी ले ली थी, यानी कि वहाँ की ज़मींदारी का वो पूरा अपने पे ले लिया था, उसका क्या कहेंगे अथॉरिटी। तो यह प्रश्न तो होगा ही, किंतु यह प्रश्न मुझे हुआ था जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, किंतु साथ में यह प्रश्न भी मुझे हुआ था कि अच्छा ऐसे कुछ चंद सालों में ऐसा तो क्या हुआ कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी ये जो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई उसने इतना पावर पकड़ लिया फटाक करके। खास करके देखिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम हरोड़ के जो नेता थे, वो चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो न कि फिर ये सुभाष चंद्र बोस हो न कि फिर ये महात्मा गांधी हो, इसमें बाल गंगाधर तिलक को छोड़ करके जितने भी बाद में फ्रीडम मूवमेंट में प्रोमिनेंट हुए, सरदार पटेल है या तो फिर जवाहरलाल नेहरू है वगैरह, वो तो बाद में आए थे। उसके पहले कांग्रेस में देखिए कि जितने भी लीडर थे वे लोग चाहते, और खास करके कांग्रेस की स्थापना तो ये कुछ ब्रिटिश लोगों ने इकट्ठा होकर की थी, तो ब्रिटिश और इंडियन दोनों थे उस कमेटी में, किंतु ब्रिटिश लोग भी थे उसमें। तो उनका ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश राज के साथ में नेगोशिएशन करके लोकल कुछ स्थानिक राइट्स इन सब लोकल बॉडीज को दिए जाने चाहिए, वो चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो न कि ये स्टेट लेजिस्लेचर हो। ये जो सेंट्रल लेवल पे तो कोई राइट मिलने वाले नहीं है, किंतु एटलीस्ट लोकल लेवल पे उनका थोड़ा अ मेजर ऑफ ऑटोनोमी, थोड़ा बहुत स्वतंत्रता उनको मिले, ऐसा यह सब लोग करना चाहते थे। कि बीच बीच में ये जो वाइस रॉय होता था उसके सामने उपस्थित होकर के ये लोग पिटीशन देते थे, और वाइस रॉय को भी लगता था कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहिए, जैसे कि भारत में क्या है कि पब्लिक ओपिनियन बना रहे कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है, भले ही चाहे हमारी 90% धन संपत्ति लूट ली, 10% हमारे पे दया कर रहे हैं, ऐसा ये मूर्ख भारतवासियों को दिखे। इसके लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को टॉलरेट करती थी। किंतु सडनली देखिए कि खास करके गांधी जी के भारत में आगमन के बाद में ये जो एक पावर, एक क्रिटिकल मास पकड़ लिया अपनी फ्रीडम मूवमेंट ने, वो हाउ वाज दैट पॉसिबल? ऐसे कुछ 10-15 सालों में ऐसा तो भारत में क्या परिवर्तन आ गया जो कि ये पिछले 1000 साल से, जब से खास करके ये जो इस्लामिक आक्रमण प्रारंभ हुए थे उस समय जो ये भारत में जो नेशनल लेवल पे एक यूनिटी और एक डिटर्मिनेशन और स्वतंत्रता प्राप्ति की एक जो प्रचंड इच्छा जो दिख रही थी 1915 के बाद में, खास करके 1900 ये जो बंग भंग की जो मूवमेंट प्रारंभ हुई तभी से यह सब प्रारंभ हो गया था 1905 के आसपास में से। तो ऐसा तो क्या हुआ कि सडनली सोया हुआ भारत जग गया? उसमें कुछ कुछ घटनाओं का जैसे कि दिशा निर्देश हमको मिलता है। जलियांवाला बाग का जो ये जो नरसंहार हुआ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह से भारतीयों को इस ब्रिटिश लोगों ने उन्होंने मर्डर किया खुलेआम इस तरह से वो गार्डन में, तो इसी वजह से भारत में जैसे कि एक तरह से चेतना वापस आ गई। किंतु पता है कि 1857 का ये जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसके बाद में ब्रिटिश लोगों ने कितने हजारों भारतीयों को मर्डर कर दिया था,
रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, वो उसका तो संख्या भी अपने पास में नहीं है। तो इतने हजारों हजारों लोगों की हत्या करने के बाद में जो भारत में नव जागरण नहीं आया, तो ये से जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद में से कैसे आ जाएगा? यह सब प्रश्न मेरे मन में घूम रहे थे। किंतु जब से मैंने स्वामी जी को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे यह एक मिसिंग लिंक मिल गया, जो कि अपने यह जो सेक्युलरिज्म का जो एक पागलपन चला था भारत में इंडिपेंडेंस के बाद में, तो ये स्वामी जी का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पीछे में, भारत को जागृत करने में, उसको हमने जैसे कि संपूर्ण रूप से भूल गए हैं, संपूर्ण रूप से हमने इसको विस्मृत कर दिया है। आजकल जो चंद लोग हैं जो कि स्वामी जी को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, स्वामी जी के हिस्टोरिकल योग और वेदांत के विचारों को एकदम उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ में स्टडी करते हैं, आज उन लोगों को पता चलता है कि स्वामी जी का फ्रीडम मूवमेंट में, भारत के नव जागरण में, भविष्य के भारत के घड़तर में स्वामी जी की क्या भूमिका थी। और यदि हमारे लिटरेचर में, अपने साहित्य में, अपनी भावधारा में और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि स्वामी जी के पीछे में माँ और ठाकुर थे। किंतु यदि माँ और ठाकुर को फिलहाल भूल जाए, सिर्फ एक स्वामी जी के बारे में हम बात करें, तो भी देखिए कि स्वामी जी का कंट्रीब्यूशन, माने ठाकुर और माँ तो एकदम पक्के रिलीजियस हिंदू कैटेगरी में आ जाएंगे। एटलीस्ट स्वामी जी को तो आपको तो उस कैटेगरी से ऊपर उठा करके एक यूनिवर्सल एक देना चाहिए। हालांकि धर्म इटसेल्फ इज यूनिवर्सल, किंतु ये अपना एक पॉइजनस माइंडसेट बन गया है तो कि ये सेक्युलर है और ये रिलीजियस है। अभी नेक्स्ट संडे को मुझे यहाँ पे एक वॉकर्स क्लब है, मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जाते हैं उन लोगों का एक क्लब है, उसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया है, स्पीच देने के लिए। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी धार्मिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट मत कीजिए। अभी मैं कल ही एक वॉलंटियर के साथ में बात कर रहा था, मैंने कहा कि देखिए इन लोगों का माइंडसेट कि धर्म को और जगत की जितनी एक्टिविटी है उसको सेपरेट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनके माइंड में ना ये यूरोपियन आइडियाज सब बैठे हुए हैं, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। यह विचार कैसे आया? क्योंकि ये जो कैथोलिक चर्च जो था उसका पावर, पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे करके मिडिवल एजिस में इतना बढ़ गया था कि जितने भी राजा थे यूरोप के, ब्रिटेन का राजा, ये फ्रांस का राजा, ये रशिया का राजा, सब, रशिया तो खैर ऑर्थोडॉक्स चर्च में आता है, ये जो वेस्टर्न यूरोप के जितने राजा थे उन सबके ऊपर में ये कैथोलिक चर्च जो कि रोम में बेस था, वो अपना एक आधिपत्य जमाना चाहता था, अपना एक अथॉरिटी उनके ऊपर में इम्पोज करना चाहता था। तो उस समय वहाँ के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने कहा कि चर्च के पास में जो एक्सपर्टाइज है, इट इज रिलेटेड टू गॉड रियलाइजेशन और द जर्नी ऑफ द सोल टूवर्ड्स द डिविनिटी, but they do not have any expertise regarding taxation, regarding the warfare, regarding the day-to-day administration of a state। यह सब तो इनके पास में कुछ है नहीं। तो फिर इन लोगों को यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से दूर कर दिया जाए बोलकर के यूरोप में यह कॉन्सेप्ट आया कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। और इसी को हम लोग जो अपना हिस्ट्री तो ठीक से समझे नहीं है, यूरोपियन हिस्ट्री को डाइजेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमको इंडाइजेशन हो जाता है। भारत में देखिए कि भारत में ऑर्गेनाइज रिलीजन कभी था ही नहीं। जिस तरह से कैथोलिक चर्च एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, इस तरह से भारत में था ही नहीं। भारत में ये संत, महात्मा, फकीर, साधु, कवि, पोएट, ये गांव गांव, शहर शहर, जंगल जंगल, वन वन घूमते थे, जो भी सामने मिला उनको राम कथा सुनाते थे या तो फिर आत्मन की दिव्यता का एक उपदेश देते थे। तो फिर यह जो एकदम जो अपना डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ रिलीजन है, ये हमारे हिंदू धर्म ने कभी भी राज्य शासन में अपना अधिकार जमाया ही नहीं है। हाँ, बड़े बड़े राजा होते थे, उनके सलाहकार के रूप में यह सब ऋषि मुनियों से वे लोग सलाह लिया तो करते थे, किंतु भारत में ये क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन दोनों की जो अथॉरिटी है, दोनों का जो कार्यकलाप है, एकदम शास्त्रीय दृष्टि से इन दोनों को सेपरेट किया गया है। जो ब्राह्मण होगा वो राज्य शासन में अपना अधिकार नहीं बिठाना चाहेगा, जो राजा या क्षत्रिय होगा वो धर्मीय शासन में, धर्म के शासन में
अपना अधिकार नहीं चलाएगा। वो दोनों के धर्म ही अलग है, दोनों के जो विश्व है, दोनों के जो जगत है, दोनों की जो कार्य प्रणाली है, वो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। राजा राज्य शासन करेगा, ब्राह्मण है या संत है या तो फिर ऋषि मुनि है, ईश्वर दर्शन ईश्वर प्राप्ति की बातें करेंगे, राजा को उपदेश अवश्य देंगे, किंतु राजा के ऊपर में एज सच कोई ऑथोरिटी नहीं है। तो देखिए कि भारत में हमने यह सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट हमेशा से रहा है, उसको कोई यूरोप से ला करके इम्पोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी वजह से ये एक झूठ मूठ का एक सेक्युलरिज्म की वजह से आज देखिए कि एक साधु को प्रवचन देने के लिए बुलाते हैं और साधु को कहते हैं कि धर्म के बारे में बात मत कीजिए। तो खैर अभी ये क्या करेंगे इसके बारे में। तो देखिए कि यहाँ पे किंतु जो मैंने अपना भारत का हिस्ट्री जो पढ़ा था, विश्व का जो हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें जो एक मिसिंग लिंक जो मुझे लग रहा था कि भारत में जो नव जागरण आया उसके लिए यह जितने भी कांग्रेस के लीडर्स है या तो फिर ये जो अपनी फ्रीडम मूवमेंट है, दैट इन इटसेल्फ इज नॉट इनफ, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, और एक रीजन होना चाहिए और एक फैक्टर होना चाहिए, एंड दैट फैक्टर इज स्वामी विवेकानंद और ऑफ कोर्स स्वामी जी के पीछे में ठाकुर और माँ। तो यह जो स्वामी जी जब भारत में आए, यह जो विदेशी शिष्याओं को लेकर के आए, जो सिस्टर निवेदिता ने कलकत्ता में बालिकाओं की स्कूल की, गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, वो एक बिल्कुल नया युग था कि जबकि समाज भी स्त्रियों के जो हक है, स्त्रियों के जो अधिकार है, या तो फिर स्त्रियों को जो शिक्षा दीक्षा वगैरह जो मिलना चाहिए उसके प्रति बहुत ही जागृत हो गया था। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, किंतु पहले की जो रूढ़िचुस्त व्यवस्था थी उसमें उस तरह से चलना था। तो यहाँ पे देखिए कि माँ का भी ये जो मिनिस्ट्री है, माँ का जो मिशन है, उसको आप दो हिस्सों में इसी तरह से बांट सकते हैं। एक तो जैसे ठाकुर की दृष्टि से देखें तो हमको पता है कि ठाकुर के रहते रहते ठाकुर ने माँ को जो तैयार किया, ये अपने त्यागी संतानों का, गृहस्थ संतानों की आध्यात्मिक शिक्षा अपने हाथ में लेने के लिए, वो तो है ही है। ठाकुर के रहते रहते दक्षिणेश्वर में, काशीपुर में और ठाकुर की महासमाधि के बाद में वो एक एनालिसिस है ही है। दूसरा एक एनालिसिस मेरा जो पर्सनल ऐसा मानना है कि स्वामी जी के विदेश में से आने से पहले, रिटर्न आने से पहले, स्वामी जी विदेश से भारत में प्रथम बार कब वापस आए तो 1897 1897 जनवरी महीने में, इन द जनवरी मंथ। तो ये जो 1897 जनवरी जो है वो दैट इज वन कट ऑफ डेट कि उसके पहले जो माँ ने जितना भी कार्य किया है, यह जो अपने संतानों को शिक्षा दीक्षा देने का, वो बड़े ही गोपनीय तरीके से किया है, बड़ा ही अपने को लज्जा के पट में आवृत रख के किया है, बड़ा ही सीक्रेटली किया है, जिससे कि क्या है कि ये ऑर्थोडॉक्स भारत का जो समाज था, खास करके ये जो हिंदू समाज, उसमें बहुत ज़्यादा खलबली न मच जाए, उसमें बहुत ज़्यादा माँ के विरोध में कोई ज़्यादा लोग बात न करे। तो वह एक था। किंतु जब स्वामी जी भारत आए तो बात सिर्फ यह नहीं थी कि स्वामी जी ने एक इंस्टीट्यूशन रामकृष्ण मिशन की रचना की और ये इंस्टीट्यूशन का फुल बैकअप माँ को मिल रहा था, और इसकी वजह से माँ का जो शिक्षा दीक्षा देने का जो कार्यक्रम था, माँ का जो मिशन था, वो मिशन ज़्यादा फैला। वो तो एक है कि इंस्टीट्यूशन का बैकअप था, किंतु साथ में ही ये जो माइंड सेट परिवर्तन हुआ, मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल ये जो एनालिसिस है कि ये जो स्वामी जी के आने से पहले का और स्वामी जी के रिटर्न आने के बाद का माइंड सेट एकदम रेडिकली चेंज हो चुका है। ये जो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, स्वामी जी ने जो दक्षिण भारत में खास करके कोलंबो में जब उन्होंने पदार्पण करके यह जो आग, यह जो धुनी प्रकट की है, ये वेदांत की, आत्मचिंतन की, ये आत्मश्रद्धा की, आत्म गौरव की, देश गौरव की, देश प्रेम की, यह जो प्रचंड दावानल रूपी अग्नि जो स्वामी जी ने प्रकट की, वो साउथ इंडिया में, वो धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में फैल गई। जहाँ जहाँ स्वामी जी गए,
इतना प्रचंड उनको आवकार मिला है, इतना प्रचंड उनको वेलकम मिला है। सब जगह पे लोग अपनी ये जो 1000 साल की नींद से जग गए और नए भारत की ये जो क्षमताएं है, नए भारत का जो पोटेंशियल है, उसके बारे में यह लोग अवेयर हुए कि यही सनातन धर्म को पकड़ करके ही हम यह जो आधुनिक ये राक्षसी सभ्यता है, स्वामी जी ने क्या कहा कि यह लोग सब विरोचन के संतान है, उनके लिए भोगवाद ही उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो ये जो विरोचन की जो संतान थी, इनके ऊपर में हमारे जो देव के संतान अमृत से पुत्राहा, हम लोग जो अमृत के जो संतान है, वो विरोचन के संतान, हम अमृत के संतान, वही सनातन अमृतमय वेद की जो धारा भारत के गांव गांव, गली गली, घर घर, प्रत्येक हृदय के भीतर में जो बह रही है, उसी अमृत धारा का पान करके इसी भारत को नव जीवन दे सकते हैं। हमको हमारा सनातन धर्म छोड़ करके विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति, यह जो सेक्युलरिज्म जैसे नाटक, इसको अपनाने की जरूरत नहीं है। वो जागरण जो भारत में आया, एक जो नव भारत का वो जो शंख निनाद जो हुआ, उसके बाद का जो माँ का मिनिस्ट्री है, उसके बाद का जो माँ का मिशन है, वो बहुत ही व्यापक पैमाने पे स्प्रेड हुआ। इसीलिए देखिए कि जब माँ की स्मृति कथाएं पढ़ते हैं हम, मायर कथा है कि मायर पद प्रांते हैं कि मातृचरणे है, कि ये जितनी भी स्मृति कथाएं हैं, उन सब में देखिए कि ठाकुर के रहते रहते या तो फिर ये जो सन्यासी संतान सब भिक्षा करके पूरे भारत में घूम रहे थे, या तो स्वामी जी जब अमेरिका थे, उसके उस समय की स्मृति कथाएं माँ के जीवन की बड़ी ही अल्प देखने को मिलेगी, क्योंकि माँ का जो दायरा था उस समय ये जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने का, वो देखिए कि ठाकुर के अंतरंग भक्तों तक ही सीमित था। यह दाना काली की पत्नी, यही योगिन माँ, यही गोलाप माँ, यही जो स्त्री भक्त ठाकुर के पास में आती थी, वही जो त्यागी संतान ठाकुर के पास में आते थे, उन्हीं को ठाकुर फिर माँ के पास में भेजते थे। तो वो एक सीमित दायरे में माँ का ये जो गुरु भाव था, वो वहाँ पे समर्पित था। किंतु जैसे ही स्वामी जी भारत में आए, यह लोक जागरण का, नवयुग का जो अभ्युदय हुआ, उसके बाद में माँ का मिशन भी जैसे कि फटाक करके पूरे विश्व को वो छा गया। यह जो 3 विदेशी महिला और खास करके निवेदिता, जोसेफ ओलीबुल, जोसेफाइन मैक्लाउड और सिस्टर निवेदिता, यह 3 विदेशी गोरी महिलाएं जब माँ के पास में आई, तब ये ईस्ट और वेस्ट का सही सही मिलन हुआ। वो जो देखिए कि निवेदिता जब पहली बार माँ को मिलने के लिए जा रही थी, स्वामी जी ने सब व्यवस्था की तो थी, किंतु स्वामी जी बड़े टेंशन में थे कि माँ तो है इतनी रूढ़िचुस्त और यह तो है विदेशी गोरी महिला, तो फिर माँ इसको किस तरह से स्वीकार करेगी, और यदि माँ यदि अस्वीकार कर दे तो निवेदिता को जो दुख होगा उससे कहीं ज्यादा दुख स्वामी जी को होता। तो स्वामी जी बड़े टेंशन में थे। किंतु जैसे ही निवेदिता माँ के पास में से वापिस आई, उसने कहा माँ ने मुझे स्वीकार किया है, तो निवेदिता जितनी खुश हुई थी उससे कहीं गुना खुश स्वामी जी हो गए थे। स्वामी जी की खुशी जैसे कि उनके हृदय में समा नहीं रही थी, इतने वो खुश खुश हो गए थे उस दिन। ये जो पैरेलल देखिए कि जिस दिन स्वामी जी ने माँ काली को स्वीकार किया था, उसके दूसरे दिन ठाकुर की वो जो स्मृति कथा में है कि ठाकुर कितने खुश थे। जो भी आता है वहाँ पे दक्षिणेश्वर में सबको कहते थे नरेन माँ काली के मैंने छे, नरेन काली मैंने छे, नरेन काली मैंने छे। नरेन ने माँ काली को माना है, नरेन ने काली को माना है। तो वो जो ठाकुर की जो खुशी थी कि यहाँ पे थे नरेन, जो कि आधुनिक भारत के वो जो एक रिप्रेजेंटेटिव कहे जाएंगे, यहाँ पे है माँ काली, सनातन हिंदू धर्म की प्रतीक। यह दोनों का जो मिलन हुआ, नरेन ने माँ काली के सामने जो आत्मसमर्पण किया, वो जैसे कि नव भारत का शंख घोष, वो जो एक हुआ था ठाकुर की नजरों के सामने, ठाकुर की प्रेरणा से, वैसे ही एक दूसरा शंख घोष यहाँ पे जब निवेदिता माँ के पास में आकर के उसने जब आत्मसमर्पण किया, और सिर्फ उसका आत्मसमर्पण यह इनफ नहीं है, माँ ने उसको जो स्वीकार किया, दैट इटसेल्फ, यह जो दूसरा शंख घोष,
ये जो भारत के नवनिर्माण का। न देखिए कि यह जो माँ का जो भार समर्पण का जो कार्यक्रम, यह जो पूरा प्रोसेस जो कि ये यहाँ से प्रारंभ हुआ था षोडशी पूजा से, उसको कहेंगे कि वो एक ग्रेजुएट लेवल पे आ गया जब माँ ने निवेदिता को स्वीकार किया। तो और उसके बाद में माँ का हृदय जैसे कि खुल गया, जो भी आता है सबको माँ दीक्षा देती थी। एक बड़ी सुंदर घटना है कि कुछ भक्त जयराम बाटी गए थे राजा महाराज ने, वो लोग एक्चुअली आए थे राजा महाराज के पास में। तो फिर राजा महाराज ने कहा कि मैं तो इनको दीक्षा नहीं दे पाऊंगा, उनका संस्कार अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करो आप लोग सब माँ के पास चले जाओ जयराम बाटी। तो यह भक्त लोग गए माँ के पास में। इसके बाद में जब ये लोग वापिस आए तो इनके साथ में और भी एक भक्त थे जिन्होंने ये पूरी घटना जयराम बाटी में क्या हुआ था यह उन्होंने देखा था, और उन्होंने आकर के बेलूर मठ में आकर के पूरा रिपोर्ट किया। वो कब हुआ था कि जब राजा महाराज और ये बाबूराम महाराज, ये जो ठाकुर के त्यागी संतान थे, वो बेलूर मठ में वहाँ पे बैठे थे। स्वामी जी का जो बेडरूम है, स्वामी जी का कमरा, उसके बाहर में जो वरांडा है, उसमें जो ग्राउंड फ्लोर का जो वरांडा है जो कि गंगा को फेस करके है, उसके एक साइड में पहले विजिटर रूम हुआ करता था, आज भी उसको विजिटर रूम ही कहते हैं। किंतु वहाँ पे खास करके ये जो हम लोग जो नए आए हुए ब्रह्मचारी थे, हम लोगों के लिए संगीत के क्लासेस हुआ करते थे वहाँ पे। तो वो विजिटर रूम्स के बाहर में जो वरांडा है, वहाँ पे एक बेंच है, यदि आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। वो बेंच आई थिंक वही पुराना वाला ही है, आई डू नॉट नो, मैं अनुमान करके कहता हूँ, या तो वही ओरिजिनल बेंच है या तो फिर उसी तरह का दूसरा बिठाया है, जो भी है। तो उस बेंच पे यह राजा महाराज वगैरह बैठे थे, सामने सब बाकी भक्त बैठे थे, त्यागी संतान बैठे थे, सब साधु। और उस समय ये जयराम बाटी से आए हुए एक भक्त ने पूरा रिपोर्ट किया, कहा कि जो भक्तों को आपने दीक्षा नहीं दी थी वो जब जयराम बाटी गए तो माँ ने इनको देख करके अफसोस करते करते कहा कि देखो, जब अपना लड़का विदेश में जाता है तो वहाँ से वो माँ के लिए कितनी सुंदर सुंदर गिफ्ट भेजता है और कितना अच्छा अच्छा खाना वगैरह भेजता है। और राजा ने ना कि मेरे लिए ऐसे असार लोगों को भेजा कि जिसको मैं दीक्षा दूंगी तो उसके कर्म मुझे अपने पर लेकर के मुझे कितना सहन करना पड़ेगा, ऐसा माँ बोल रही है बीच बीच में, जो कोई सुन न पाए। किंतु यह जो दूसरा भक्त था वो सब सुन रहा था। तो फिर थोड़ी देर के बाद में इस तरह से अफसोस करने के बाद में माँ ने किंतु फिर अपने मन को ठीक कर लिया, कहा कि अच्छा ठीक है, इन भक्तों को मैं दीक्षा दूंगी। राजा ने जब भेजा है, किंतु बात सिर्फ ये नहीं है ना कि राजा महाराज ने भेजा है, माँ का हृदय अभी इतना विशाल हो गया है कि जो भी आएगा, पापी तापी जो भी है, जो माँ की चरण में गिरेगा, जो अपने को शरणागत करेगा, उनके ऊपर में माँ की कृपा होने ही वाली है। तो फिर माँ ने उनको दीक्षा दी। किंतु यह रिपोर्ट जो दूसरा भक्त जब बेलूर मठ में राजा महाराज, बाबूराम महाराज सबको सुना रहा था, तो बाबूराम महाराज हाथ जोड़ करके बार बार कह रहे कि कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। इस तरह का जहर जो है वो सिर्फ माँ ही हजम कर पाती है। राजा महाराज जैसे राजा महाराज, ठाकुर के मानस पुत्र स्वयं, उन्होंने इस जहर खाने से मना कर दिया, जहर को पचाने से मना कर दिया। वो जहर पचा करके माँ जैसे कि नीलकंठ हो गई। तो यह जो बेलूर मठ में जो त्यागी संतानों को पता चला कि कितनी महत उदारता माँ में उस समय प्रस्फुटित हुई थी। तो देखिए कि यह पूरा ट्रेजेक्टरी है माँ के जीवन का, कि वहाँ पे षोडशी पूजा हुई, षोडशी पूजा से लेकर के एक के बाद एक बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसका कि हम इस चैप्टर में पाठ करेंगे भार समर्पण में। जिस घटनाओं के माध्यम से माँ का मातृत्व, माँ का गुरुत्व शक्ति वो प्रस्फुटित हो रहा था, वो अपनी परिणति पे पहुंचा जब माँ ने निवेदिता को स्वीकार किया था। जैसे ही ये जो नरेन की माँ काली को स्वीकार करने की पूरी जर्नी थी, पहले तो जब आता था, पहले तो ठाकुर की मजाक करके कहता था कि आपको जो दर्शन हो रहा है वो सब हेलुसिनेशन है, वो सब आपके मन का भ्रम है। और फिर ये हाजरा के साथ में बैठ करके मजाक करता रहता था कि ये घटी भी ब्रह्म है, ये बाटी भी ब्रह्म है, वगैरह वगैरह। वो जो ट्रेजेक्टरी का अंत एक तरह का माइलस्टोन रीच हुआ जब माँ काली के सामने नरेन ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद में जगत जय करने की यात्रा चली। तो मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लग रहा है
कि माँ की षोडशी पूजा से जो माँ की यह जो गुरुत्व शक्ति उसका बाह्य प्रस्फुटन प्रारंभ हुआ। हृदय में तो थी ही थी, बचपन की बहुत सारी घटनाएं हमको पता है, किंतु जो बाह्य जो एक तरह से मैनिफेस्टेशन जो प्रारंभ हुआ, दैट रिच्ड अ माइलस्टोन, जबकि निवेदिता ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया। और उस घटना के बाद में जैसे कि माँ का ये जो मातृत्व हृदय है, उसने पूरे विश्व को अपने भीतर में समाहित कर लिया। इसके रिलेटेड निवेदिता ने अमेरिका से एक पत्र लिखा है, अमेरिका से ही मोस्ट प्रोबेबली, माँ शारदा देवी को। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उस समय सारा ओलीबुल बहुत बीमार थी और निवेदिता वहीं पे रह रही थी। तो इतना सुंदर पत्र है, वो लिखती है कि मैं मदर मेरी को प्रार्थना करने के लिए चर्च में गई, किंतु मदर मेरी को प्रार्थना करते करते ही मेरी नज़र के सामने आपका चेहरा वो प्रस्फुटित हो उठा। और ऐसा करके वो जो पत्र लिखती है कि माँ की जो महिमा, अपार करुणा, अपार महिमा, वो मदर मेरी की तरह ही उनको किस तरह से मन में शांति दे रही है, वो पत्र इतना सुंदर है। वो एक दिन निकाल करके उसका पाठ करेंगे कि निवेदिता अपने हृदय के अंतर मन से किस तरह से माँ शारदा देवी की एक छोटी बालिका हो गई थी। माँ उसको खुकी करके पुकारती थी। खुकी बंगाली शब्द है, उसका अर्थ है छोटी बच्ची। तो ये खुकी करके वो माँ वो उनको पुकारती थी और निवेदिता खुद अपने को माँ की एक बच्ची की तरह समझती थी। तो ये पूरा ट्रेजेक्टरी, और यहाँ पे उसके जो शुरू के जो प्रसंग है वो ये भार समर्पण चैप्टर में वो गंभीरानंद जी महाराज ने लिखे हैं। अभी यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ है, उसका आज हम पाठ कर लेते हैं। गंभीरानंद जी महाराज क्या कहते हैं? इहार पर श्री माँ के स्वकार्य साधनेर जन्य स्पष्ट आह्वान जानाइबार समय आगत एवं भक्तदिग के ओ সেই বিষয়ে अवहित करा आवश्यक। यह जो ठाकुर ने माँ की षोडशी पूजा जो की थी, वो तो बड़ी ही सीक्रेटली हुई थी, किसी को इसके बारे में, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। किंतु इहार पर, इसके बाद में अभी माँ का जो स्व कार्य है उसके साधन के लिए स्पष्ट आह्वान जनाने का, स्पष्ट आह्वान देने का समय आ चुका है। माँ का जो जिस कार्य के लिए जगदम्बा का पृथ्वी पे नर देह नारी देह धारण करके अवतरण हुआ था, उस कार्य का अभी माँ को इंगित करवाने के लिए, माँ को रिमाइंड करवाने के लिए यह समय आ चुका है। एवं भक्त दिग के ओ शेई विषय अवहित करा आवश्यक। ओ भक्तों को भी उस विषय के बारे में जानकारी देने की जरूरत है। ताई श्री रामकृष्णेर लीला बसानेर पूर्ववर्ती कयेकटी बछर धरिया ताहार এই বিষয়ক চেষ্টা একটা সুপরিकल्पित धाराएं परिचालित होते देखा जाए। इसीलिए श्री रामकृष्ण के लीला अवसान के पहले के कुछ सालों से उनकी इस बारे में जो प्रयत्न है, चेष्टा है, उसका एक सुपरिकल्पित धारा, एक सोचा समझा प्लान करके, ऐसा वैसा हवा में नहीं, रैंडमली नहीं, सुपरिकल्पित संस्कृत शब्द है, बंगाली में यूज किया है, बड़ा ही वेल प्लान्ड इसका अर्थ होगा, बड़ा ही अच्छे से सोचा समझा हुआ धारा यानी कि प्रवाह, बड़ा ही एक सुपरिकल्पित धारा में इसको परिचालित होकर के हम देख सकते हैं, परिचालित होता देख सकते हैं। इसका वेल प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन हम देख पा रहे हैं। माता ठाकुरानी के तिनी पूजा करिया, अन्न भावे सम्मान दिया एवं नाना कथा प्रसंगे ताहार देवीत्वेर उल्लेख करिया, ताहार अवचेतना के ओई विषये जागरूक राखीतेन। माँ को वो ठाकुर माँ की पूजा करके, अन्य तरह से सम्मान दे करके और विविध प्रसंग से, विविध वार्तालापों में उनके देवीत्व का उल्लेख करके, उनकी जो चेतना है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको वो इस विषय के बारे में जागरूक रखते थे, इस विषय के बारे में वो सभान रखते थे। विभिन्न तरह से, विभिन्न बातों से वो माँ को एक तरह से रिमाइंड करवा देते थे कि हम लोग इस जगत में रसगुल्ला खाने के लिए नहीं आए हैं,
यदि सुस्थ हो न कि असुस्थ, यदि मंद अधिकारी हो न कि उच्च अधिकारी, हमारा कार्य ही है इनको धर्म की शिक्षा और दीक्षा देने का। इस बारे में वो माँ को सतत एक तरह का रिमाइंडर देते रहते थे। स्वीय साधनार द्वारा उज्जीवितो ओ अनंत शक्तिपूर्ण बहुमंत्रो श्री माँ के शिखाइया एवं की रूप अधिकारी के की दृश्य मंत्र दीते होइबे इत्यादि बोलिया दिया, ताहार गुरु शक्ति के कार्योन्मुखी करीते छिलेन। अपनी खुद की साधना के माध्यम से उन्होंने जो अनुभव किया है, उस तरह के बहु अनंत शक्तिपूर्ण बहु मंत्र उन्होंने माँ को सिखाए थे, और किस तरह के अधिकारी को किस तरह का मंत्र देना है वगैरह कह के उनकी गुरु शक्ति को कार्योन्मुखी करीते छिलेन, कार्योन्मुखी कर रहे थे, उनकी गुरु शक्ति को एक्टिवेट कर रहे थे। आज की लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो कार्यशील कर रहे थे। देखिए कि ठाकुर ने जितने भी देवता है उस सभी देवताओं के कौन कौन से बीज मंत्र है, कौन कौन से अन्य नाम मंत्र है, वह सब धीरे धीरे करके अपनी साधनाओं के माध्यम से उन्होंने रियलाइज किए थे, अपनी साधनाओं के माध्यम से उन्होंने साक्षात किया था, और यह सभी मंत्र उन्होंने माँ को दिखाना शुरू किया था कि कौन से अधिकारी के लिए कौन सा मंत्र देना चाहिए। अभी ये प्रश्न एक हो सकता है कि आज के युग में यदि आप हमारे गुरु महाराज से दीक्षा लेंगे, गुरु महाराज यानी कि परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज के पास से दीक्षा लेंगे यदि आज, तो आपको श्री रामकृष्ण मंत्र ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्ण, उनके नाम और बीज के भीतर में सभी देवी देवताओं के मंत्र समाहित हो चुके हैं। अधिकंतु बालक और महिला भक्त दिग के श्री मायर निकट पाठाइया दिया एवं ओई संगे नाना उपदेश दिया, ताहार मातृभाव प्रसारेर क्षेत्रों रचना करीते छिलेन। और इस तरह से कौन से मंत्र कौन से अधिकारी के लिए उपयुक्त है, यह दिखाने के साथ में ही ये जो छोटे छोटे जो बालक संतान ठाकुर के पास में आते थे, ये जो त्यागी संतान जो ठाकुर के पास में आते थे, वो और ये महिला भक्त जितने भी है, उन सबको माँ के पास में पहुंचा देते थे, माँ के पास में भेज देते थे, और उसी के साथ में विभिन्न उपदेश दे करके उनके मातृभाव प्रसार का क्षेत्र वो रचना करते थे। देखिए, मातृभाव प्रसार का क्षेत्र, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ठाकुर थे उस समय जो कंजर्वेटिव जो व्यवस्था थी, उस समय माँ का जो मातृभाव का क्षेत्र था वो यह त्यागी संतान और महिला भक्तों तक सीमित था। पुरुष भक्तों के सामने माँ कभी आती भी नहीं थी। बाद में जब ठाकुर की महासमाधि के बाद में नरेन के स्वामी विवेकानंद के भारत में आगमन के बाद में ये जो नव भारत का जो प्रारंभ हुआ, ये जो पुरुष भक्तों को, जो कि ठाकुर के त्यागी संतान नहीं थे और ये महिला भक्त भी नहीं थी, इस तरह के पुरुष भक्तों को माँ ने जो दीक्षा देने की शुरुआत की, वो नव भारत में यह सब संभव हो पाया है। वह जो भारत था, कंजर्वेटिव भारत था, ऑर्थोडॉक्स भारत था, उसमें माँ का जो मातृत्व महिमा क्षेत्र था, वो मातृत्व महिमा क्षेत्र किंतु यह त्यागी संतान और ये महिला भक्तों तक सीमित था। इहारे संगे तिनी आबार ताहा के स्पष्टई भार ग्रहणे आह्वान करीतेन एवं भक्तगण के ओई भावी परिणतिर जन्म प्रस्तुत करीते थाकीतेन। उसी के साथ साथ में ही वो माँ को स्पष्ट ही भार ग्रहण करने के लिए वो आह्वान करते, भार ग्रहण करने के लिए विनती करते, और भक्तगण को भी वो जो भावी परिणति, ये जो भविष्य में जो होने वाला है, उसके लिए ठाकुर प्रस्तुत करते रहते, तैयार करते रहते। आमरा अतः पर यही सकल घटना रही आलोचनाएं अग्रसर होइबो। इसके बाद में हम इसी सब घटनाओं की आलोचना प्रारंभ करेंगे। तो ये आलोचना अभी हम कल से करेंगे, आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
देखिए, मैं अपने खुद के बारे में बताऊं। मैंने वैसे स्वामी जी को थोड़ा बहुत पढ़ा था, बोल करके ये जो स्वामी जी का जो आइडिया था कि यंग लड़कों को ये देश की सेवा के लिए जीवन समर्पित करना चाहिए, तो ऐसा एक भाव लेके मैं यहाँ पे आया था। फिर आकर के पता नहीं है, मतलब जिस तरह से मैं आया था, रामकृष्ण मिशन के साथ में परिचय था, साधुओं को पहचानता था, बोल करके ही आया था, किंतु दीक्षा क्या है, मंत्र जप क्या है वगैरह कुछ नहीं पता था। मेडिटेशन के बारे में किताबें पढ़ी थी, प्रैक्टिस अपने से कुछ कर किया करता था, किंतु मंत्र दीक्षा के बारे में एब्सोल्युटली कुछ नहीं पता था। तो वो मंत्र जब मैं आया था, मैं चेन्नई ज्वाइन किया था मैंने उस समय टी नगर सेंटर में। तो महाराज ने पूछा तुम्हारी दीक्षा हुई है, तो मैंने कहा दीक्षा क्या है मुझे नहीं पता है। तो बोला ठीक है चलो एक काम करो, वो रंगनाथानंद जी महाराज, परम पूजनीय रंगनाथानंद जी महाराज आ रहे हैं बेंगलोर में, तो तुम जाकर के दीक्षा ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है आप कहते हैं तो ले लेता हूँ। मेरे माइंड में तो वही था कि वो स्वामी जी ने जो कहा देश सेवा या तो फिर गरीबों की सेवा वो करना है, ये दीक्षा वगैरह यदि सिस्टम है यहाँ का तो ले लेना पड़ेगा, वॉट जो इंस्टीट्यूशनल नियम होता है उसके अनुसार। तो मैं बेंगलोर गया, वहाँ पे वो मैं ब्रह्मचारी के कपड़े में गया था। तो वो जो महाराज जी के जो सेवक थे उनको बड़ा अच्छा लगा ये ब्रह्मचारी दीक्षा लेने के लिए है। जनरली तो क्या है कि जो ज्वाइन करने को आता है तो पहले से ही दीक्षित होता है, सिस्टम के साथ काफ़ी परिचित होता है, बाद में ज्वाइन करता है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे मैं अकेला एक ब्रह्मचारी था। तो मेरे साथ में वो सेवक महाराज अलग से बैठ करके बातें करते थे, महाराज को सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, मैं साथ साथ में जाता था। दैट वॉज वेरी गुड टाइम, 1 वीक मेरा बहुत अच्छा गया। किंतु क्या है, जब मैं वापस आया तो वही बात है ना कि आए हैं गांव में कार्य करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, कुछ फंडामेंटल कुछ करना है, नहीं कि एक आश्रम में बैठ के ये सब किताबें फिताबें पढ़नी है। तो जब मैं सुहितानंद जी को, उस समय सुहितानंद जी हमारे पीपीटीसी के इंचार्ज थे, उनको मैंने कहा कि महाराज जी मुझे तो गांव में काम करना है, यह सब कुछ मेरे से नहीं होगा, क्लास में बैठ करके काम करना वगैरह। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तुम जाओ रांची चले जाओ, मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ। तो मैं रांची आया, 3 साल जो मैं रहा था, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ऐसा मंत्र का जप किया होगा या मंत्र दीक्षा के बारे में मैंने कभी सोचा भी होगा। मैंने वो जो पूरा मेरा जो शुरुआत का जो 4 साल ऐसा कुछ गया है, वो दीक्षा लेनी है बोल करके दीक्षा ली है, दैट इज ऑल। किंतु उसके बाद में जब मैं बेलूर मठ में वापस आया, जब वो एक धीरे धीरे करके एक अकल ठिकाने आई कि नहीं आध्यात्मिकता का भी जीवन में ज़रूरत है, और जब मैंने खास करके माँ की किताबें पढ़ना शुरू किया, तब मुझे लगा कि एक इनर डायमेंशन कितना बड़ा है। तब तक देखिए कि ये मंत्र न, और फिर मैं जब बेलूर मठ में सेकंड टाइम लौटा पीपीटीसी में, तब मैंने सीरियसली मंत्र जब करना शुरू किया। उसके पहले मंत्र है वो याद रखना था उतना ही, उससे आगे और कुछ नहीं। मुझे लगता है वो मंत्र न जैसे कि सबकॉन्शियस में वो कार्य कर रहा था, वो जैसे बीज जमीन में जाता है। ज्ञान योग में स्वामी जी इस बात को ना बड़ी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ज्ञान योग की राजयोग में भूल गया, बीज को आप जब जमीन में डालते हैं ना, तो उसका जेस्टेशन जब होता है वहां से लेकर के, किंतु जो प्रथम उसकी जो ये होता है ना अंकुर जो प्रस्फुटित होता है जमीन से बाहर आता है, उसमें एक समय लगता है। तो बाहर से देख के आपको ऊपर से नहीं पता चलेगा कि वो जर्मिनेट हो चुका है, उसकी जड़ें शाखा प्रशाखा आना शुरू हो गए, जब तक वो जमीन से बाहर नहीं आता। वो जो जेस्टेशन पीरियड जो होता है ना अपने लाइफ में होता है मंत्र का। और अभी आप सभी के जीवन में देखिए कि जो लोग मंत्र लेते हैं वो जब कितना करते हैं दैट इज अनदर मैटर, किंतु रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के प्रति, रामकृष्ण विवेकानंद माँ शारदा देवी की वार्ताओं के प्रति, उनके उपदेशों के प्रति जो प्रेम प्रकट हुआ है, दैट इटसेल्फ सेज कि ये तो कितना बड़ा भीतर में से कार्य हो रहा है। अदरवाइज आप बीज डाला तो वटवृक्ष होने में देरी तो लगेगा ही। सो उसका अर्थ ये नहीं है कि प्रोसेस अटक गया है, इट विल टेक टाइम टू मतलब मैनिफेस्ट ना। मीनवाइल सिग्नल है ना कि देखिए रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में प्रेम होना, ठाकुर माँ स्वामी जी की बातें सुनने में प्रेम होना, बीच बीच में मंदिर में जाना, साधु संग करने की इच्छा होना, यह तो सब इंटरमीडिएट सिग्नल है ना। या यदि आप वो मान लीजिए कि वो राजकोट से कलकत्ता की यात्रा करेंगे, तो आप यात्रा कर रहे कैसे पता चलेगा? कलकत्ता इमीडिएटली तो आने नहीं वाला है, वो भुसावल आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, वो रायपुर आएगा, नागपुर आएगा। तो जैसे जैसे वो स्टेशन आते जाते पता चलता जाता है कलकत्ता की ओर जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल इज अवर सेक्युलर माइंडसेट। मुझे खुद को ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। मैं हमेशा इसको अंधश्रद्धा या तो पुराना थिंकिंग बोल करके उड़ा देता था। क्या स्वीकार करना है? तो स्वामी जी का राष्ट्र प्रेम, ये जो जीवे दया, ये शिव ज्ञान है जीव सेवा, इस बात को एकदम साइंटिफिक बेसिस पे मैं स्वीकार कर सकता हूँ। किंतु ये मंत्र है, ये दीक्षा है, ये ईश्वर दर्शन है, ये सब क्या है?
ये सब स्वीकार करने में सही में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है। ना सबका एक स्पिरिचुअलिटी मेच्योरिटी का एक पीरियड, मतलब एक ट्रेजेक्टरी होता है ना, किसी किसी का हो जाता है। अब जैसे कि पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं तो वो इमीडिएटली उनको हो जाता है। शंकराचार्य ने देखिए ना, इतनी छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में भाष्य लिख दिए, बाकी 16 साल भारत भर के वो अद्वैत वेदांत का प्रचार कर दिया। स्वामी जी भले ही चाहे उनको एक समय लगा होगा माँ काली को स्वीकार करने में, किंतु फिर बाय द एज ऑफ 39 पूरे विश्व में उसी माँ काली का प्रचार कर दिया। वही निवेदिता को, विदेशी औरत को बुला करके माँ काली पे निबंध लिखवा दिया। तो एक बार पिकअप पकड़ लेता है, मैंने दो चीज होगा, किसी का स्टार्टिंग देरी से होगा, किसी का ये होगा जल्दी हो जाएगा, किसी को पिकअप करने में देरी लगेगा, किसी का फास्ट हो जाएगा। दैट्स एवरीवन हैज इट्स ओन ट्रेजेक्टरी। वो जो हमारे स्मरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि यदि आप मंदिर में जाएंगे ना, ठाकुर माँ स्वामी जी का जो फोटो देखेंगे, स्वामी जी की आंखें बंद दिखेगी और ठाकुर की आंखें अर्ध खुली है, जबकि माँ की आंखें पूरी खुली है। इसका अर्थ है कि स्वामी जी बड़ा देख देख करके शिष्य बनाते थे। ठाकुर जनरली लोगों को बनाते थे शिष्य, जबकि माँ के पास में जो आता था सबको माँ शिष्य बना देती थी। वो फोटो देख करके ही आप समझ जाएंगे ये तीनों का क्या है वो स्ट्रेटेजी। ये सब प्रश्नों की कोई है ना, ये सब प्रश्नों की कोई ऐसे गंभीर मीमांसा होनी शक्य नहीं है, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक विषय इतने गहन है कि इसके बारे में हमारी क्षुद्र बुद्धि वो अटक जाएगी काम करती। क्योंकि अपनी जो एक्सप्लेनेशन होती है ना इस सब चीज़ों के बारे में, वो एज ए अपने खुद के आनंद के लिए अच्छी है। वी कैन नेवर प्रोपेगेट इट एज ए फैक्ट और एज ए ट्रूथ और एज ए इवन एनलाइटेंड ओपिनियन। वो है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ये जो मैंने कहा था ना कि ये कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए मैं क्लास लेता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से उनको इंटरेस्ट बनाया जाए। तो मैंने देखा कि जब माँ की बात करता हूँ, स्वामी जी के मैंने छोटे छोटे प्रसंग, वो इतने उनको अच्छे लगते हैं, दे ऑल रिस्पॉन्ड वेरी पॉजिटिवली। तो मेरे पे यदि छोड़ दिया जाता तो मैं वही सब प्रसंग एक के बाद एक माँ के वो बताता, उनको कितना अच्छा लगता। उसकी बजाय अभी वो एक पीस एंड हैप्पीनेस इन डेली लाइफ बोल करके वो बिना मतलब का एक सब्जेक्ट है। तो ठीक है, अभी मैंने कैसे भी हो एटलीस्ट चलो भाई रामकृष्ण मिशन के साथ में उनका कुछ कांटेक्ट है बोल कर मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं सोचना पड़ता क्या करूँ। ना बट एटलीस्ट दैट वाज एक्सप्लिसिटली रिलेटेड टू रिलीजियन, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन, दैट रिलीजियन कम्स विद इन द टाइटल ऑफ द कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ। तो वहां पे एटलीस्ट स्वामी जी को इस तरह का कोई ये नहीं था रिस्ट्रेंट कि धर्म पे बात नहीं करनी है, इनफैक्ट धर्म पे ही बात करनी है। वो तो इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में इसलिए बोलते थे कि लोगों को भारत पे प्रेम जागृत हो। दैट ना वो अपना डिवोटी है, वो बोला रहा है कि वो कह रहा है कि आप आइए, इसलिए मैं जा रहा हूँ बेसिकली। और नेचुरली हम लोग जब जाएंगे तो ठाकुर मतलब एटलीस्ट स्वामी जी के बारे में तो मुझे बोलना ही होगा। ऐसा तो मैं वो ऐसा किसी भी तरह का कंडीशन सुनने वाला नहीं हूँ। बट वी हैव टू बी, जैसा आपने कहा कि आपने ठीक ही कहा कि रामकृष्ण मिशन के साधुओं का यह एक जग जाहिर है। एक्चुअली मुझे कुछ उसी सिलसिले में मुझे यहाँ के जो सेक्रेटरी महाराज है उन्होंने मुझे बताया कि वो दिल्ली में थे उस समय, एक वो मुस्लिम बॉडी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वो अपने वहाँ दिल्ली के जो बड़े महाराज थे उस समय के शांतात्मानंद जी, उनको बुलाया था। तो शांतात्मानंद जी नहीं जा पाए थे उस समय, यहाँ के जो बड़े महाराज है वहाँ पे मैनेजर थे, तो वो उनको कहा कि तुम जाओ। तो महाराज गए, तो महाराज को ऑलरेडी कुछ कुरान का बारे में कुछ स्टडी है, तो कुरान का एक है पैसेज वो पढ़ करके गए थे और उसके बारे में उन्होंने बोल दिया। तो वहाँ के लोग इतने खुश हो गए, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की, वो इतना खुश हो गए कि बाद में वो महाराज को आग्रह करने लगे कुरान के बारे में और भी ज़्यादा बताइए। महाराज बोलते हैं, अभी महाराज ने उनके सामने कुछ नहीं बोला, मुझे बता रहे मैं एक ही पैसेज पढ़ के गया था, मुझे ज़्यादा आता भी नहीं। बट हमारे बारे में इस तरह का है कि यह जो साधु है रामकृष्ण मिशन के, दे हैव यूनिवर्सल आउटलुक। वो सेक्ट या जैसे कि कुछ कुछ होता है ना सेक्ट, कि वो अपने बारे में ही बोलेंगे, अपनी ही बड़ाई करेंगे, ऐसा हमारा नहीं है। ऐसा एक जग जाहिर है, ये बात सही है। ये जो सिविलाइजेशनल स्टडी खास करके है, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, और इसके पीछे में जो रिलीजन इज ए फैक्टर, मतलब नॉट एनी डिनोमिनेशन बट रिलीजन पर से इज ए फैक्टर, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशनल स्टडीज।
देखिए, पहली बात तो है कि जो कंपैरिजन है ना वो वैलिड नहीं है, इसलिए क्योंकि ठाकुर ने कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं कहा। ठाकुर ने जस्ट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि ब्रह्म और शक्ति पूरे जगत में है और शक्ति का तारतम्य डिफरेंट है। ठाकुर ने ऐसा नहीं कहा कि इससे संतोष मान के बैठे रहो या इसके बाद में कुछ कहो। इज ए जस्ट ए मैटर ऑफ फैक्ट, इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जबकि यहाँ पे स्वामी जी एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि मैनिफेस्ट योर डिविनिटी, मैनिफेस्ट योर शक्ति विद इन। और जो अनकही बात है, या तो फिर इसके जो पैरेलल चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू गो डीपर इनसाइड अस इन ऑर्डर टू गो आउटसाइड फार्दर अहेड, राइट। तो दिस स्वामी जी का इज ए मैटर ऑफ, इज अ मिशन स्टेटमेंट। स्वामी जी जो बता रहे हैं इज अ मिशन स्टेटमेंट। अब इस ठाकुर का इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि वो यह है, राइट। तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर आप कहां कर सकते हैं? ठाकुर ने कहा कि ईश्वर दर्शन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। दैट इज ठाकुर्स मिशन स्टेटमेंट। उसके साथ में स्वामी जी का मिशन स्टेटमेंट कीजिए कि ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी है वो होना चाहिए। तो वो दोनों हमको अलग दिशा में ले जाता हुआ दिखेगा, किंतु दोनों का एम तो एक ही है। ठाकुर यदि कहते हैं गो डीपर इन अवर सेल्फ, स्वामी जी कहते हैं गो आउटसाइड ऑफ अवर सेल्फ। सो दैट वे दिस बोथ आर कनेक्टेड, कि जितना आप डीप में जाएंगे उतना ही आप शक्ति का जो मैनिफेस्टेशन है उतना कर पाएंगे। ब्रिटेन का ही देखिए कि छोटा सा टापू है, वहां पे सब समय ये धुम्मस, ये जो ये कहते हैं कि ये फोग लगा रहता है, सनराइज भी, सनलाइट भी नहीं मिलता है, इतने कुछ चंद लाख लोगों का पॉपुलेशन होगा, किंतु भीतर में वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लर्निंग को इतना उन्होंने डेवलप किया। ये जो न्यूटन वगैरह जैसे जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट उस समय के थे, इवन आज के भी, सो दे वर एबल टू प्रोजेक्ट देयर पावर अप टू इंडिया। But how were they able to project their power to up to India and China? Because they developed their inner scientific learning. So जितना डीप में जाएंगे उतना ही आप बाहर आएंगे। तो ठाकुर का जो मिशन स्टेटमेंट है दैट इज रियलाइज गॉड, और स्वामी जी का जो मिशन स्टेटमेंट है कि मैनिफेस्ट योर डिविनिटी, तो रियलाइज एंड मैनिफेस्ट, इन दोनों के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कि ठाकुर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि ब्रह्मा और शक्ति सब जगह पे हैं और शक्ति का मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। इसके साथ में ठाकुर का यह स्टेटमेंट कंपेयर करना चाहिए कि ईश्वर दर्शन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सो दैट विल अगेन बिकम डायनेमिक अकॉर्डिंग टू टाइम स्केल, उसको हम वेरी कर सकते हैं। मैंने आप जो माँ काली का जो पूरा ये जो है ना फिलोसॉफी, उस समय ये जो एजुकेटेड जो समाज था ना कलकत्ता का, वो बड़ा खफा था माँ काली के ऊपर। मैंने जितनी भी अंधश्रद्धा है भारत की, ऑल द अंधश्रद्धा माँ काली के भीतर में पर्सोनिफाइड दिखती है। मैंने जहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी का जो एनलाइटेंड आइडिया, सो कॉल्ड एनलाइटेंड आइडिया, जिसके साथ में वो काली के साथ में कंपेयर करेंगे, वो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। सब कहते हैं माँ काली का पुजारी, यानी कि वो कितना वो अंधश्रद्धा, कितनी वो जो कहेंगे कि वो इलिटरेसी में डूबा होगा। तो यहाँ पे ऐसी माँ काली का स्वामी जी ने स्वीकार किया। उस समय के नरेन, मैंने एपिटमी ऑफ वेस्टर्न लर्निंग ठाकुर ने खुद ने कहा, एक बार जाके नरेन गीता की प्रशंसा करता है, श्रीमद् भगवत गीता की, तो ठाकुर क्या कहते हैं, लगता है किसी विदेशी पंडित ने गीता की प्रशंसा की है इसलिए सो सही एपिटमी या तो फिर स्वामी जी को पता चला होगा कि ठाकुर ने उनकी नस पकड़ ली है तो वो नरेन का माँ काली को स्वीकार करना, ये जो इट्स अ वर्ल्ड मूविंग, वही जो एक घटना है, माने कैटेक्लिज्मिक इवेंट जिसको कहते हैं आज की लैंग्वेज में। पृथ्वी पे उल्कापात होता है तो कैसी आधी वो जो जनसंख्या स्पीसीज है वो नष्ट हो जाती है, इसको कहते हैं कैटेक्लिज्मिक इवेंट। सो दिस इज ऑल्सो इन रिलीजियस फील्ड इज अ कैटेक्लिज्मिक इवेंट, नरेन का माँ काली को स्वीकार करना। सिमिलरली निवेदिता का माँ शारदा देवी को स्वीकार करना, जो कितना मतलब आप जस्ट सुपरफिशियली भी स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कितना कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में। एक बात बताऊं, मैंने आपको पता है ना, मैंने वो जो पूरा एक शारदा कोश तैयार किया है, एनसाइक्लोपीडिया, कि 1836 से लेकर के ये 1936 कि ठाकुर के जन्म से लेकर के बेलूर मठ में ठाकुर का जो मंदिर का वो जो कॉन्जिक्रेशन हुआ वहाँ तक का 100 ईयर्स का हिस्ट्री वो मैं पूरा कंपाइल कर रहा हूँ, टाइम लाइन वगैरह।
तो मैंने सोच के रखा है कि पूरा मैं मल्टी वॉल्यूम एक लिखूंगा हिस्ट्री, कि 100 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ रामकृष्ण भावधारा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि प्रत्येक इवेंट को मैं उसमें स्थान दूंगा, किंतु वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा भी क्या, मैं इतना समय भी मिलेगा कि नहीं इस जीवन में, किसको पता। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, टर्निंग पॉइंट्स को लेकर के मैं लिखूंगा, टर्निंग पॉइंट्स और मेजर थीम्स और मेजर आइडियाज, इसको लेकर के। तो ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं ना, उसके ऊपर में मेरा बड़ा एक नज़र रहता है कि कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, कहाँ पे मेजर इवेंट होता है, कहाँ पे कैटेक्लिज्मिक इवेंट होता है, कहाँ पे वो जो मेजर आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। सो यह जो है ना इज अ स्टडी ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कि लीला प्रसंग में बहुत सारी घटनाएं हैं, गंभीरानंद जी की माँ के जीवन में, स्वामी जी के जीवन में, कंप्लीट वर्क्स में, फिर ये कथामृत में, इतनी सारी घटनाएं हैं, सब इकट्ठा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भले ही चाहे मैं मल्टी वॉल्यूम भी लिखूं तो भी वो होगा नहीं। देन आई विल हैव टू फोकस ऑन सम की एस्पेक्ट्स। सो दिस टू की एस्पेक्ट्स आई हैव डिसाइडेड, टर्निंग पॉइंट्स एंड मेजर आइडियाज, और वो डेवलप कैसे हुए और ये उसका मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है। वो स्टार्ट नहीं किया है, आइडिया के रूप में है अभी ये पूरा क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आपको एक सेंट्रल थीम पकड़ना है। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा है, उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो मेरी दृष्टि से यह है कि ब्रह्म और शक्ति अभेद। यह जो वैदिक युग में जो था कि ये पूरा जो नेचर, ह्यूमन सिविलाइजेशन, आइडियाज और स्पिरिचुअलिटी, यह सबको कंबाइन हम गिनते थे। बाद का ये जो बुद्धिस्ट स्प्लिट हुआ, और इस स्प्लिट को फिर ये भक्ति मूवमेंट और वेदांत मूवमेंट दोनों ने और ज्यादा इसके पीछे में डबल डाउन होकर के इसको, ये स्प्लिट को बढ़ाया। ये सेक्युलर वर्ल्ड इज डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज डिफरेंट, ये कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह सब मिथ्या है, ब्रह्म अकेला सत्य है, या तो निर्वाण सत्य है या तो ईश्वर सत्य है। दैट स्प्लिट वॉज हील्ड बाय दिस रामकृष्ण विवेकानंद थिंकिंग। तो हाउ दिस सेंट्रल थीम डेवलप्स थ्रू एवरी माइलस्टोन, through the development of all other major ideas, that will be a really fascinating study। उसके लिए solid मतलब थिंकिंग करना होगा बैठ करके। दूसरा क्या है पता है, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, हम ही को खड़े करने हैं, पैराडॉक्स हम ही को खड़े करने हैं। कोई हमारे लिए खड़ा करे और हम उसको छुपा के रखे, यह सब क्या है? वी आर द इंटेलेक्चुअल इनहेरिटर्स ऑफ द उपनिषद्स, वेदास एंड स्वामी विवेकानंद। वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ कंट्रोवर्सी, वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। ये रंगनाथानंद जी के बारे में, वो एक विदेशी उनका इंटरव्यू ले रहा था, अमेरिका गए थे, तो वो जितना प्रश्न करता है, जितना कंट्रोवर्शियल, रंगनाथानंद जी इतना उत्साह से उसका उत्तर देते हैं, तो वो लगता है, वो कहता है कि इट सीम्स लाइक यू एंजॉय कंट्रोवर्सी। वी आर द, हम लोग तो स्वामी जी के संतान है। वी शुड एंजॉय कंट्रोवर्सी, वी शुड एंजॉय कॉन्ट्रास्ट एंड पैराडॉक्स, क्यों ये है तो हमको एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। व्हाई शुड वी रन अवे? तो मतलब जितने भी पैराडॉक्स है, जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको रेज करने हैं और उसका उत्तर देना है। आंसर माइट नॉट बी कन्विंसिंग टू यू, बट इट प्रूव्स दैट वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम एनी कॉन्ट्राडिक्शंस और एनी पैराडॉक्सिस। अब जैसे माँ और ठाकुर का इतना दिव्य संबंध है, यही माँ शारदा देवी जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर आती है, तो एक बार हृदय उनके साथ में झगड़ा करता है, यहाँ पे क्यों आई हो, चले जाओ। तो यहाँ पे गंभीरानंद जी स्पष्ट लिखते हैं कि हृदय के डर के मारे ठाकुर कुछ नहीं बोल पाए। अरे भाई, आप नारायण स्वयं है, माँ जगतधात्री की रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ऐसा हृदय के डर से कुछ नहीं बोल पाए। दूसरी बार माँ आई तो ठाकुर का हाथ टूट गया था, तो ठाकुर ने कहा कौन से वो मुहूर्त में तुमने यात्रा की है? तो बृहस्पतिवार बार बेलाए। तो ठाकुर ने कहा जाओ यात्रा बदल करके आओ, अशुभ मुहूर्त में यात्रा की बोल करके मेरा हाथ टूट गया। अब ये ठाकुर माँ को ऐसी बात करेंगे, ये क्या है भाई? राइट, सो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, समथिंग के अधर जो ठाकुर और माँ के जो संबंध के बारे में जहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है, ये उसके बिल्कुल विरोध में जाता है। सो व्हाई इज इट दैट वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन? दूसरे लोग बाहर वेल ये साम्यवादी है, बोलते हैं ठाकुर ने माँ का अपमान किया, माँ को इग्नोर किया। अभी ये आजकल का फेमिनिज्म की दृष्टि से कहते हैं, अभी उसको छोड़ दीजिए। बट व्हाट कॉन्ट्राडिक्शंस दैट वी कैन फाइंड विद इन अवर ओन लिटरेचर, व्हाई शुडंट वी टॉक अबाउट इट, व्हाई शुडंट वी रन अवे फ्रॉम इट? वही है कि इस सब चीजों का कोई प्रॉपर उत्तर हमको मिलेगा नहीं। द थिंग इज दैट कि हमारे पास में वो करेज है इसके बारे में बात करने का, और हम ये स्वीकार करते हैं कि इसका जो उत्तर है ना, वो जब सुपर कॉन्शियस लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक मिलेगा नहीं।
But main thing is that we accept all these questions and we do not run away from them. ये जो कैथोलिक चर्च ने जो जीसस के बारे में कुछ कुछ जो अनकंफर्टेबल फैक्ट्स थे उसको छुपाने का प्रयास किया, इसके बाद में जो मॉडर्न एज में ऐसा हो गया है कि जीसस बोल के कोई था ही कि नहीं, ये सब प्रश्न खड़ा होने लगा है. तो अभी आपने एक दो फैक्ट छुपाने का प्रयास किया, उसमें से इतना बड़ा 2000 साल के बाद एक ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है. Why should we let this sort of controversy arise after 2000 year? 2000 साल के बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सी हो, ये हम होने ही क्यों दें? ठीक ठीक ठीक, वो माँ सीता इतनी पवित्रता स्वरूपिणी स्वयं थी, फिर भी वो माँ सीता के ऊपर में, किंतु वो एक दूसरा था कि वो क्या है, राज्य शासन चलाने के लिए जो प्रजा की बात सुननी पड़ती है, उसके लिए वो माँ सीता को, ये सब रेशनल वैसे काम नहीं करता है. हम जो माँ सीता के जो फॉलोवर्स है वो तो भगवान राम के पास में जाके प्रश्न करेंगे ही करेंगे कि हमारी सीता मैया को क्यों जंगल में भेज दिया. नेचुरली वी शुड नेवर बी शाई अवे फ्रॉम क्वेश्चनिंग. माने भगवान राम ने माँ सीता की एक बार परीक्षा की, भक्त लोग ये 10,000 साल से भगवान राम की परीक्षा कर रहे हैं, क्यों ऐसा किया? ये जो माँ ने कहा ना कि ठाकुर क्या रसगुल्ला खाने को आए हैं, रसगुल्ला खाने को नहीं आए, आदर्श स्थापन करने को आए हैं. और आदर्श स्थापन कैसे होगा? सेल्फ सेक्रीफाइस से होगा. सो नेचुरली कि जहाँ सेल्फ सेक्रीफाइस हम खुद नहीं करेंगे, ठाकुर माँ स्वयं नहीं करेंगे, तो हम कैसे सीखेंगे? इसमें होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, माँ के संतान तो बुद्धि से नहीं सोचेंगे ना, हम लोग तो हृदय से सोच के बोलेंगे कि माँ के साथ में ऐसा क्यों किया. अभी जैसे ठाकुर का अभी ये 150 साल है हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 1500 साल के बाद में भी यही क्वेश्चन हम लोग ठाकुर को पूछते ही रहेंगे, माँ के वो संतान हो करके, कि क्यों माँ को वहां से दक्षिणेश्वर से निकाल दिया. ये सब चीजों में बुद्धि नहीं चलती है ना. इसका अर्थ ये भी हुआ ना कि ब्रह्म ज्ञान से बड़ा मातृ हृदय है. ठाकुर के पास में ब्रह्म ज्ञान है, किंतु फिर भी हम लोग यदि चॉइस करने को आएंगे, हम कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान नहीं, मातृ प्रेम चाहिए. ये जो ब्रह्म शक्ति अभेद, इससे बड़ा और प्रूफ क्या है? वो जो बचपना कैसे प्रकटित होता था कि वो स्वामी जी के वो जो एक छागल यानी कि एक बकरा पाल के रखा था, हंस पाल के रखा था, और राजा महाराज का बगीचा था. अभी ये स्वामी जी के ये बकरा वगैरह है, वहाँ जाके बगीचे में जाके खा जाते थे वो फल वगैरह, फूल वगैरह. तो फिर ये दोनों फिर झगड़ा करते हैं, वो फिर बीच में रास्ते में वो रेखा दौड़ते हैं, इस ओर वाला ये राजा महाराज का गार्डन और इस ओर वाला ये स्वामी जी का ये जो पशुपालन वाला जगह, ये इनको यहाँ पे नहीं आना है, इनको यहाँ पे नहीं जाना है. अभी ये ठाकुर की जो बात कि ईश्वर तब हंसते हैं जबकि दो भाई जमीन पे रेखा दौड़ते, कहते इस जमीन तुम्हारी, इस जमीन मेरी. तो ये जो मैंने वो तो हो गया कि घोर संसारी, और ये हो गया घोर बालक, मैंने महाभयानक बचपना. दोनों ब्रह्मज्ञानी.